देखिए आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल मैं पढ़ देता हूँ एक बार कि सी बी इज़ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट बी, ए बी इज़ अ डायमीटर, ए सी इंटरसेक्ट द सर्कल एट जी। इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 एंड ए जी इज इक्वल टू 8, देन द लेंथ ऑफ बी सी इज़ वॉट। ठीक है, ये सवाल है। तो ये सर्कल आपके सामने दिया हुआ है, इस सर्कल को ध्यान से देखिए। और ये पॉइंट हो जाएगा आपका सी। सी बी एक टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, ये टेंजेंट आपको दिख रहा होगा और ये ए हो जाएगा पॉइंट, क्योंकि ए बी डायमीटर है। अब देखिए ये कट कहाँ कर रहा है, जी पॉइंट पे, तो ये पॉइंट हो जाएगा जी। ठीक है, जी मिल गया। सेंटर सर्कल के बीचों बीच ये रहा आपका सेंटर, ओ कह लीजिए या जो भी, तो ये आपका हो गया सेंटर। ठीक, अब ये छः तो पूरा ए बी जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको एक्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, या ए जी की लेंथ आपको 8 दी है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ए जी की लेंथ आपको 8 दे दिया है। और आपसे पूछा है बी सी का लेंथ, टेंजेंट का लेंथ आपसे पूछ लिया है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इस सवाल को। हिंदी में सवाल दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए समझ लीजिएगा सवाल। तो एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, पावर ऑफ अ पॉइंट, पावर ऑफ अ पॉइंट, पावर ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल, है ना। तो उस कॉन्सेप्ट को पहले देखते हैं और फिर उसके बाद हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। कई बार इस कॉन्सेप्ट पे सवाल आता है एग्ज़ाम में, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए एक सर्कल है ये, मान लीजिए। अब अगर एक हमने कोई लाइन ड्रॉ कर दी जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक मान लेते हैं एम है और दूसरा है हमारा, इसको हम एक्स मान या एन मान लेते हैं। ठीक है, और ए से लाइन ड्रॉ की गई है और वहीं ए से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है सर्कल को जो टच कर रहा है, और उस पॉइंट को हम टी मान लेते हैं। तो पावर ऑफ पॉइंट क्या कहता है कि ए एम इंटू ए एन इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर। मतलब ए एम इंटू ए एन जो होगा वो होगा टेंजेंट के स्क्वायर के बराबर। तो ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अब इसको देखते हुए हम सवाल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको x मान लेते हैं, GC को x मान लेते हैं। अब देखते हैं सवाल कैसे। तो देखिए x इंटू एक्स प्लस 8 इधर हो जाएगा और ये लेंथ इक्वल हो जाएगी BC स्क्वायर के बराबर, जो हमको निकालना है। ये इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब हम इस ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ट्रायंगल ए बी सी सॉरी, ए बी सी को हम ध्यान से देखेंगे। देखिए ध्यान से, क्या ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है? ध्यान से देखिए, बी जो होगा वो राइट एंगल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए बी जो है वो डायमीटर है और ये बी सी जो है वो क्या है, टेंजेंट है। तो एक टेंजेंट जो होता है वो किसी ऐसी लाइन पे जो सेंटर से पास करे उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये आप सबको पता है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं ए बी सी में। तो पाइथागोरस क्या कहेगा, देखिए 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, यानी कि 12 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर। तो बी सी की लेंथ आप पहले निकाल चुके हो बी सी स्क्वायर की, एक्स इंटू एक्स प्लस 8, तो एक्स इंटू एक्स प्लस 8 यहाँ पर लिख दिया हमने, और प्लस 12 का स्क्वायर यानी 144, यहाँ पे मैंने 144 लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 144, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसको आगे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान तरीका है। 8 प्लस एक्स कॉमन ले लो, जैसे कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 8 प्लस एक्स और अंदर एक्स बचेगा, इज इक्वल टू 144। एक्स एक्स कट जाएगा तो 8 से इसको भी काट लेते हैं, 8 एकम 8, 8 अट्ठू 64, तो 18 आ जाएगा। तो x प्लस 8 इज इक्वल टू 18, तो x बराबर 10। अब हमें x मिल गया है भाई, x मिल गया है, तो ये पूरी लेंथ हमारी 18 हो जाएगी। तो बस अब ये आराम से निकल जाएगा। BC की लेंथ वैसे भी हमने निकाल के रखी है, x इंटू एक्स प्लस 8, तो इसमें डाल देते हैं x की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 8 यानी कि 18, 10 इंटू 18, तो 180 आ जाएगा। और जब इसका रूट लेंगे
180 का, तो रूट लेने के बाद आपको क्या बचेगा, देखिए BC की लेंथ आ जाएगी 6√5। 36 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगी 6√5। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए, ये 4√5 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा 6√5। और यही क्या है, यही इस सवाल का उत्तर है। बहुत बेहतरीन सवाल है दोस्तों, इसको ज़रूर करिए इस सवाल को। और SSC में कई बार पूछा भी है। तो एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, देखिए इसको B को G से मिला देंगे अगर आप, तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। एक बन जाएगा ABC और एक बन जाएगा GBC। तो इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप पाइथागोरस लगा लेते हैं और BC की लेंथ को इक्वेट कर लेते हैं तो वहाँ से भी आंसर आ जाएगा। तो बहुत बेहतरीन सवाल है, इसको ज़रूर करिएगा, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच गाइज।